हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये दो तरह के पेपर होते हैं, उसमें पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है 1 to 5 होता है कक्षा 1 से 5 के लिए, और जो सेकेंड पेपर होता है वो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 1 से 5 यानी कि फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके पूरे सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसके सिलेबस में मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें 5 भाग होते हैं। सबसे पहले जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, 5 भाग होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें और पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, तभी आप लोग अपने सिलेबस से परिचित हो पाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस एक महत्वपूर्ण औजार होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका CDP यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये आपका आता है 30 नंबर का, ठीक है। सेकेंड में आपका आ जाएगा हिंदी, ये भी आपका आएगा 30 नंबर का। थर्ड में आ जाएगा इंग्लिश, ये भी आएगा 30 नंबर का। फोर्थ में आपका आता है मैथमेटिक्स, ये भी आपका आ जाएगा 30 नंबर का। और फिफ्थ में आपका आता है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, ये भी आपका आ जाएगा 30 नंबर का। तो पूरे 30 नंबर के कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के आएंगे, और इतने ही आपको समय भी मिलेगा, इतने भी मिनट मिलेंगे आपको इस सवाल को हल करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। और सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपके CG टेट से रिलेटेड हर एक अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकाई 1 बाल विकास और परिचय। तो विकास की अवधारणा, सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास का परिचय इसमें होगा। विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने B.Ed किया हुआ है तो इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तो ये विकास के प्रकार हैं इस तरह से: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। अब उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परिवर्ती अनुभव। अगर आपको ये चीज़ें नई लग रही हैं तो आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल पर, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल से पता चल जाएंगी और सिलेबस के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगा। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये आपके सिलेबस में है। बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, बच्चों के बारे में अध्ययन। तो इससे रिलेटेड 7 नंबर के प्रश्न, 7 प्रश्न आएंगे आपके 7 नंबर के। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका दिया गया है इकाई 2। इकाई 2 है विकास के पहलू, ठीक है। एक एक टॉपिक नाम दिया गया है, पूरा मिला करके आप इसको कह सकते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इकाई 2 7 नंबर का, 7 प्रश्न आएंगे इसमें। शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात के बदलाव, ऊंचाई, वजन, वृद्धि, शारीरिक बनावट, बदलाव, नियंत्रण का विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। ये बालक का पूरा समाज से, स्कूल से लेकर के, परिवार से लेकर के हर एक चीज़ के बारे में जो जानकारी होती है एक छोटे बालक का, ठीक है, उसके हर तरह का विकास जो संवेगात्मक और नैतिक विकास होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपके आएंगे 7 नंबर के 7 प्रश्न। अब दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट में, यानी कि CDP के थर्ड पार्ट में, सीखना एवं संज्ञानात्मक विकास। ये आपके 9 नंबर के 9 प्रश्न आएंगे इसमें आ जाता है सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विभिन्न अवधारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं एवं संज्ञान क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद है बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार। जीन पियाजे जो कि एक बाल मनोवैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे, उनके विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, और उन्होंने जो अपनी थ्योरी में स्कीमा के बारे में बताया है, सम्मिलन के बारे में बताया है, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलनीकरण, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इससे रिलेटेड प्रश्न, यानी आपको जीन पियाजे का पूरा थ्योरी पढ़ना होगा और इसके लिए आपको चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अब दोस्तों किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएँ क्या हैं, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अनौपचारिक जो है संरचनात्मक अवस्था। ये अभी जीन पियाजे में ही हम लोग चल रहे हैं, ठीक है।
फिर है इसके बाद शैक्षिक महत्व, फिर लेव वाइगोत्स्की जो है मनोवैज्ञानिक रहे हैं, बाल मनोवैज्ञानिक, और संरचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, फिर है इसके फोल्डिंग, ये सभी चीज़ें जो है लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये भी एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, बाल मनोवैज्ञानिक। फिर बच्चा एक समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता होता है, ये मानना है बाल मनोवैज्ञानिकों का। ठीक है, फिर है बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरण और सीखना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों इसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल जो है एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं। इसमें कौन कौन से बच्चे आ जाते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ जो है कार्य, इससे रिलेटेड 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इसमें क्या है? ज्ञान और शिक्षाक्रम, शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम के निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अधिनियम 2009 से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे। शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके 7 नंबर के आएंगे। दोस्तों यहाँ पर CDP समाप्त होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। अब दोस्तों सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है हिंदी, ठीक है, भाषा 1 और भाषा 2 दोनों रहेगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 अंग्रेजी, ये दोनों आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो इसमें 30 नंबर के प्रश्न इसमें भी होंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इकाई 1 में है वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपका दोस्तों आ जाएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये आएंगे 3 नंबर के। इकाई 2 में आप आ जाएंगे शब्द विचार। वर्ण विचार पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द संरचना, स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सभी चीज़ें। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये पढ़ेंगे। ये आएंगे आपके दोस्तों 4 नंबर के। तो हिंदी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है नंबर गेन करने के लिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश से वो नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सरल भी नहीं आते हैं, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आएंगे आपके 4 नंबर के। फिर है पद व पदभेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आएंगे 3 नंबर के। फिर आ जाते हैं वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, ये आएंगे 3 नंबर के, ठीक है। तो हमने वर्ण देखा, शब्द देखा, पद देखा, वाक्य देखा, तो ये जो होते हैं हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट भेद हैं। फिर है रचना, रचना में मुहावरे और लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश आ जाते हैं, ये आएंगे 4 नंबर के। फिर आ जाते हैं दोस्तों इकाई 7 में। इकाई 7 में देखिए बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, तो इसमें भी पेडागोजी आपका शामिल होता है। जो 30 नंबर का हिंदी होगा उसमें भी पेडागोजी कुछ शामिल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो 30 नंबर का इंग्लिश होगा उसमें भी आपका पेडागोजी शामिल होगा। इसके अलावा अगर जो मैथमेटिक्स का आप देखेंगे उसमें भी पेडागोजी होगा, साइंस में भी कुछ पेडागोजी के प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सोशल साइंस है SST, उसमें भी पेडागोजी के प्रश्न आते हैं। तो भाषा, इसमें है बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। अब दोस्तों फिर है बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। फिर अब पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण करना, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका अंतः संबंध, यानी बच्चे कैसे भाषा सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कैसे सीखते हैं। फिर मूल्यांकन, भाषा में मूल्यांकन क्यों होता है, उनकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका, इससे आएंगे 3 नंबर के प्रश्न। तो कुल मिलाकर के हिंदी में आपके आ जाते हैं 30 नंबर के प्रश्न। अब दोस्तों आ जाते हैं भाषा 2 यानी कि अंग्रेजी में, ठीक है। अब इंग्लिश में आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके। तो इंग्लिश में भी उसी तरह की चीज़ें आती हैं जैसे हिंदी में आती है, जैसे कंप्रीहेंशन, टू अनसीन प्रोसेस, प्रोज आएंगे इसमें, पैसेजेस विथ क्वेश्चन और कंप्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे आपके। ये आएंगे टोटल 15 मार्क्स के,
ठीक है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबुलरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज आ जाता है 15 मार्क्स का आपका, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसमें भी पेडागोजी 15 नंबर के रहेंगे। लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और जो है अर्थ वो ग्रहण करना, ठीक है। उसके अलावा है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टूल। उसके बाद दोस्तों उसके बाद है critical perspective on the role of grammar in learning and language for communication ideas verbally and in written form। उसके बाद है challenges of teaching language in a diverse classroom, यानी कि जो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं क्लासरूम में, डाइवर्स क्लासरूम, विविधता भरा। उसके बाद है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स। उसके बाद है लैंग्वेज स्किल, ठीक है, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना, ये 4 चीज़ें होती है, ठीक है, एक भाषा में। फिर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। फिर है टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं, यानी कि शिक्षण अधिगम जो मटेरियल होते हैं उसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, ये सभी चीज़ें आती हैं। फिर रिमेडियल टीचिंग, तो ये सभी चीज़ें मिला करके आपका इंग्लिश का सिलेबस बनता है। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर गणित की प्रकृति के बारे में दी गई है। ये भी कुल मिलाकर के 30 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं इस भाग से। तो सबसे पहले गणित की प्रकृति, गणितीय विचार किस तरह के विकसित होते हैं, ये मैथमेटिक्स के लिए है। गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी कि रटना, ठीक है, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब दोस्तों इकाई 3 में है आपका जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्र, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। फिर है आपके संख्याएं, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य एवं विभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान। उसके बाद आ जाता है साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। फिर है संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण, व्यंजक का सरलीकरण, बोर्डमास का प्रयोग, बोर्डमास आपको पता ही होगा। वर्गमूल है, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड, भाग विधि, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना। फिर है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित समस्याओं के हल, इससे संबंधित रिलेटेड आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल, फिर है औसत निकालने की विधि, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। अब दोस्तों फिर है साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न, लाभ और हानि, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इनसे प्रतिशत व रुपयों में व्यक्त करना, ये सभी चीज़ें। फिर आपके आ जाते हैं अनुपात व समानुपात के नियम, अनुपात समानुपात साधारण नियम, चाल समय दूरी निकालने का सूत्र, एकीक नियम, समय कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, ठोस की मापें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन व घनाभ का आयतन, समय, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में शामिल होती है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो फर्स्ट पेपर है उसके 5वें पार्ट पे, और वह है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन हम लोगों ने क्या क्या देखा, CDP फर्स्ट, हिंदी सेकेंड, इंग्लिश थर्ड, मैथमेटिक्स 4। अब ये आपका आ जाता है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये भी 30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे। इकाई 1 में स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों की दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। उसके बाद इकाई 2 में आपका आता है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, यानी कि पर्यावरण के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसे पता करें, बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, बच्चे क्या सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशल का विकास। इसके बाद है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, तो पेडागोजी इसमें भी आएगा। विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना, ये चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। फिर है पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ। गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन और अच्छा कक्षा कक्ष। यानी अच्छा कक्षा कक्ष क्या होता है, पुस्तकालय जो है एक सीखने का संसाधन है। इस तरह की चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। फिर इकाई 6 में है परिवार के बारे में, आपसी संबंध, एकल व संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयाँ जैसे कि बाल विवाह है, दहेज है, बाल श्रम है, चोरी है, ये सभी चीज़ें। फिर है दुर्व्यसन जैसे कि नशाखोरी है, धूम्रपान है, और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आ जाता है अपने शरीर की देखभाल। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उसकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग जैसे कि आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, मेटा हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी चीज़ें सामान्य रोग के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान, ये सभी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। फिर है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण, ये सभी चीज़ें आपके पर्यावरण के सिलेबस में होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी जो है आपके सीजी टेट के लिए सिलेबस। ठीक है, सीजी टेट के लिए पेपर 1 का सिलेबस था आपका। पेपर 1 के सिलेबस को हम लोगों ने डिटेल से यहाँ पर स्टडी किया है। अगर आपकी अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।